हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल। ठीक है ना। आइए आज हम क्लास 8 के पढ़ने वाले हैं क्या, विज्ञान, जिसका अध्याय नंबर 2 है। ठीक है ना। उसका नाम है बाबू त्वरित और भूकंप। त्वरित और भूकंप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है टॉपिक आज बाबू? त्वरित और भूकंप। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं बाबू, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ठीक है ना क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लास का वीडियोस ठीक है ना इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप फ्रेशनर्स हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले आपके लिए जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर है, जो आवेश क्या है। आवेश क्या है या आवेश किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है, आवेश क्या है। देखो जब कभी हम किसी दो वस्तुओं में जब रगराहट होती है, रगराहट उसे ही कहते हैं घर्षण, उसी से आवेश उत्पन्न होता है। क्या है बाबू? रगराहट। ठीक है ना। रगर द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर आवेश कहते हैं। क्या है बाबू? रगड़ द्वारा, जब किसी चीज से किसी चीज की रगड़ाहट होता है, जैसे हाथ के बीच में घर्षण होता है, ठीक है, इसी रगड़ाहट को हम बोलते हैं बाबू क्या? घर्षण। क्या बोलते हैं बाबू? घर्षण। और उसी से उत्पन्न होता है बाबू आवेश। उसी से क्या होता है बाबू? उत्पन्न आवेश। जब किसी चीज में रगड़ाहट होती है तो उससे आवेश का उत्पन्न होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है जो आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं जो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है ना। गौर से देखो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, ठीक है ना, दूसरा होता है बाबू ऋणात्मक। धनात्मक मतलब प्लस चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए हाँ, एक चीज और, अगर किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8651530681, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये पॉइंट है। देखो क्या कह रहा है, समान आवेश यानी अगर प्लस प्लस में, ठीक है ना, प्लस प्लस में क्या होगा? विकर्षण होगा। प्लस प्लस में क्या होगा बाबू? प्लस प्लस में विकर्षण होगा। और असमान आवेश यानी कि प्लस माइनस में आकर्षण होता है। मतलब कहने का यह है जो पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों है यानी प्लस प्लस है तो उसमें क्या होगा? विकर्षण होगा। ठीक है ना। उसके बाद समझो गौर से, अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है यानी कि ऋणात्मक है और धनात्मक दोनों है, दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। दोनों आकर के एक होकर आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को। अगर दोनों प्लस प्लस है तो दोनों एक दूसरे क्या करता है? रिपील करता है, एक दूसरे क्या करता है? विकर्षित करता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए क्या कह रहे हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जो भूसंपर्कन, ठीक है ना, भूसंपर्कन किसे कहते हैं? देखो कितनी अच्छी चीज है पॉइंट बाबू। भूसंपर्कन जानना सबके लिए बेहद ही जरूरी होता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये डिजिटल बोर्ड, ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड है, अगर इसमें मान लो कि थोड़ा थोड़ा आपको करंट आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? आपको घर में अर्थिंग देने की जरूरत है। अर्थिंग को ही बोलते हैं बाबू भूसंपर्कन। गौर से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम भूसंपर्कन कहते हैं। समझ में आया क्या? गौर से फिर से समझना। किसी आवेशित वस्तु, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फ्रिज हो, टीवी हो, या बड़ा सा बोर्ड हो, कोई भी वस्तु, ठीक है ना, पंखा हो, पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम भूसंपर्कन कहते हैं। इससे क्या होगा? अगर मान लो इस डिजिटल बोर्ड से आपको करंट आ रहा था, अगर हम भूसंपर्क जोड़ दें यानी कि पृथ्वी के अंदर उसको भेज दिए एक तो अर्थिंग लगा करके, ठीक है ना, तो आपको करंट नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट बाबू, त्वरित किसे कहते हैं? त्वरित तो अप्रोक्सीमेटली सारे बच्चे को पता ही होगा। त्वरित जब बरसात के मौसम में बिजली का गड़गड़ाहट होता है, गर्जन होता है, उसे बोलते हैं त्वरित। गौर समझना यहाँ पे। कहता है विद्युत आवेश से उत्पन्न करकराहट को त्वरित बोलते हैं। बिल्कुल, विद्युत आवेश से उत्पन्न करकराहट को हम त्वरित बोलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपके लिए है, मुझे ये बताना बाबू, जो पहले लाइट आता है यानी कि अगर बिजली चमकता है तो पहले लाइट आता है या साउंड आता है? कमेंट में आप लोग जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है चौथा क्वेश्चन में, जो विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? विद्युतदर्शी किसे कहते हैं? देखो तो विद्युतदर्शी एक युक्ति है, ठीक है ना। विद्युतदर्शी एक क्या बाबू? युक्ति है जिससे हमें, ठीक है ना, पता चलता है कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं। विद्युतदर्शी जिसे हम बाबू अंग्रेजी में बोल सकते हैं टेस्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? टेस्टर बोलते हैं। टेस्टर से हमको ये पता चलता है कि ये जो विद्युत में तार है इसमें करंट है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है उसके बाद बाबू, जो भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप किसे कहते हैं? देखो गौर समझो,
पृथ्वी के नीचे गतिशील प्लेट होती है। पृथ्वी के नीचे एक गतिशील प्लेट होती है। जब यह प्लेट एक दूसरे से टकराती है तो एक कंपन उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है, जब दो बड़े बड़े से पहाड़ टकराएंगे आपस में या प्लेट टकराएंगे, बड़े बड़े प्लेट, ठीक है ना, तो क्या होगा? कंपन तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, लाजमी है। अब गौर से यहाँ समझना, एक कंपन होता है और इसी कंपन का नाम दिया जाता है भूकंप। भूकंप को मापा किससे जाता है? तो भूकंप को हम स्केल से मापते हैं, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। कौन से? रिएक्टर। यहाँ पर रिएक्टर लिखा है यहाँ पे, लेकिन होगा रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते बाबू, कहता है जो भूकंप आने पर हमें क्या क्या करनी चाहिए। अब गौर से समझना, तो भूकंप आने पर निम्नलिखित काम करना चाहिए। वो पहला पॉइंट ये है, जो किसी मजबूत चौकी या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए। अगर जब कभी भूकंप आए तो घर में जो चौकी रहता है, ठीक है ना, मजबूत चौकी, ये नहीं जो कमजोर वाले चौकी के नीचे गए और भूकंप के कारण दबाल गिरा और दबाल के नीचे दबाल गिरा क्या बेड पे, और बेड के नीचे तुम हो और तुम भी खत्म, टाटा बाय बाय चप करके। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ऑब्जेक्ट के नीचे जाओ, यानी कि ऐसे चौकी या पलंग के नीचे जाओ, उसकी क्या हो, बेस मजबूत हो, या मजबूत चौकी हो या पलंग चौकी जो भी हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, घरों, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर हट जाना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जब भूकंप आए, क्योंकि भूकंप आएगा तब क्या होगा, तारे इधर से उधर होगा ही, तो तभी आप बिजली के तारों वारों से दूर रहें, ठीक है ना। और बड़े बड़े वृक्ष के इर्द गिर्द नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, जो हमारा शरीर, ठीक है ना, सुचालक है। हमारा शरीर क्या सुचालक है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से गुजरकर धरती में चला जाता है। अतः आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देता है। आवेशित वस्तु क्या करता है? अपना आवेश खो देता है। चलो अब देखो, खाली स्थान है जो कि आसान है, आप आसानी से भर सकते हो। पहला है, सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? आपस में विकर्षित करते हैं। बिल्कुल विकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। विकर्षित, सजातीय विकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तरित चालक, तरित से भवन की क्या होती है? उसके बाद है जो भूकंप की तीव्रता का मापन, मैंने बताया था रिएक्टर स्केल से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, जो सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज आती है। ऑब्वियस सी बात है, सर्दियों में क्या होता है बाबू, जब हम कभी स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की आवाज सुनाई देती है। व्याख्या करने के लिए कहते हैं, देखो गौर से, सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमारे कपड़े या शरीर की त्वचा से, ठीक है, आवेशित हो जाता है। और जब हम इसे उतारते हैं तो इसी आवेश के कारण चट चट की आवाज यानी ध्वनि सुनाई देती है। जब कभी हम क्या करते हैं, जब कभी हम सर्दियों में स्वेटर वेटर पहनते हैं और उसे उतारते हैं तो क्या होता है, चट चट की आवाज आती है, क्योंकि आवेशित हो जाता है। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, जो भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसे मापने की विधि को लिखिए, ठीक है ना। भूकंप मापी यानी कि रिएक्टर स्केल, देखो गौर से, तो भूकंप मापी एक ऐसा यंत्र है जो वेधशाला, ठीक है ना, यहाँ पे वेधशाला नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए प्रयोगशाला में लगा रहता है और दिन रात 24 घंटे कार्यशील रहता है। यहाँ पे प्रयोगशाला के वेधशाला भी हो सकता है, ठीक है ना, ये नहीं है कि सिर्फ प्रयोगशाला में रहता है, वेधशाला में भी हो सकता है, ठीक है ना। और भूकंप आने पर यह क्रियाशील हो जाती है, ठीक है ना। और भूकंप की तीव्रता का आलेख चार्ट पर, पेपर पर क्या करता है, बताता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा है जो त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपाय को वर्णन करने के लिए, जब कभी त्वरित या भूकंप आए से हम निम्नलिखित प्रकार की सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे देखो, पहले त्वरित के समय घर से बाहर ना निकलें, ठीक है ना। जब कभी बिजली चमके तो आप क्या करो, घर से बाहर ना निकलो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, जो बाहर यदि खुले वाहन में हो तो तुरंत नजदीक के किसी मकान में शरण ले, और यदि बंद वाहन में हो तो वाहन की खिड़कियों और दरवाजे को बिल्कुल ना खोलें, ठीक है ना, यानी बिल्कुल बंद रहने दें, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए बाबू, उसी में अगला पॉइंट है, जो त्वरित के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत के तारों तथा धातु के पाइपों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। भूकंप से सुरक्षा के उपाय देखें। पहली चीज, किसी चौकी अथवा पलंग के नीचे भूकंप रुकने तक छिपे रहें, जब भूकंप खत्म हो जाए तब बाहर आए, ठीक है ना। और दूसरी चीज, यदि संभव हो तो सिर को तकिए जैसी गद्दीदार, ठीक है ना, वस्तु से ढक लें। अन्यथा अगर घर में हेलमेट है तो हेलमेट पहन के क्या करें, एडजस्ट करें, ठीक है ना। और तीसरा, भारी वस्तुओं से दूर रहें,
चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।